भी चीज आपने रटनी नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिसिस में, क्योंकि लास्ट टॉपिक है और हमारे पास पूरा हफ्ता है इस चैप्टर को दोबारा से एक बारी रिव्यू करने का। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कुछ भी याद नहीं करना, मतलब ये वाला पोर्शन है कि आप कहें कि ये तो इतना सारा है, मुझे इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमने इससे पहले किया था गैल्वेनिक सेल, उसमें क्या होता है, हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, जिसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, मीन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उस रिएक्शन के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है एक रिएक्शन जो नेचर में नहीं होता, जैसे कि आप देखें वाटर, वाटर को आप कभी भी दोबारा से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में तोड़ नहीं सकते, इसका जो डेल्टा जी होता है ना, वो होता है पॉजिटिव, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यहां पे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। या फिर ये इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डीकंपोज करना, मतलब डीकंपोज का मतलब है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो है एलिमेंट्स में तोड़ देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने एक 10th में भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि आपका NaCl नमक, अगर आप सॉलिड नमक ले लेना तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके आयंस सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनकी फिक्स पोजीशन होती है। कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नमक, जब आप उसको या तो पिघला लें, मोल्टन कर लें, या उसको पानी में डाल दें। पानी में जैसे ही डिसॉल्व होगा Na+ आयन अलग हो जाएगा, Cl- आयन अलग हो जाएगा, और ये आयंस की वजह से अब इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। और आपको पता है मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस को, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्शन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसलिए हमें या तो एक्वस सोल्यूशन लेना है या मोल्टन सोल्यूशन लेना है, और ये काम जिस भी अपरेटस में किया जाता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। अब ये कह रहे हैं, मान लो हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बन रही हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लगा रहे हो, दोनों में एनोड जो होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, चार्ज का फर्क होता है वो अलग बात है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी, चाहे आप गैल्वेनिक सेल की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये तो स्टैंडर्ड चीज है। जो चार्ज है ना उसका डिफरेंस होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, नॉर्मली दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, या कई बार ऐसा होता है कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो मतलब इलेक्ट्रो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये जो सोल्यूशन होगा ना इलेक्ट्रोलाइट, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये वाला जो एग्जांपल है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी जब ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे इसका अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 10th में आपने किया था प्यूरिफिकेशन, कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना कॉपर की ले लो, तो एक इलेक्ट्रोड गलती जाती है, दूसरा प्योर कॉपर यहां जमा होता जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उस डिटेल में नहीं जाना, अभी हम इस सेल को देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आप दो इलेक्ट्रोड ले लीजिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, नेगेटिव, जो है आपकी जो डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होती है, यही होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर हाँ
हाँ बेटा, लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेंशनल करंट, करंट की डायरेक्शन पहले बता दी गई थी, लेकिन करंट क्यों फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बाद में आया। तो अब उन्होंने जो डायरेक्शन पहले एज्यूम कर ली थी वही लेके चले, बस उन्होंने मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू होगी। तो अब आप देखिए, जो भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं रही, ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जबकि जहां पे करंट बनता था वहां पे कैथोड जो था पॉजिटिव था, क्योंकि देखो आपको सोचो, नेगेटिव का एन पहले आता है, पॉजिटिव का पी बाद में आता है, उसमें सारी जगह अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होता है, यहां पे उल्टा होता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, तभी तो मैं कह रही हूं, बार बार हम बोलते हैं ना, वो एक क्वेश्चन आया था, मुझे पता नहीं आदित्य ने पूछा था कि किसी और बच्चे ने पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, अभी मुझे एक मैसेज में अलग से किया था कि वो अच्छा हिमांशु राय ने पूछा था, वो था ना कि अगर आप एक्सटर्नल, मतलब एक बैटरी है, गैल्वेनिक सेल में करंट बन रहा है और आप उसको एक दूसरी बैटरी के साथ जोड़ दें जहां से करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो था ना कि कब तक करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, जब तक ई एक्सटर्नल ऑपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की फॉर्म में, मतलब करंट फ्लो कैसे करने लगेगा, जब एक्सटर्नल वाला जो होगा वो ज्यादा होगा और इंटरनल वाला जो है वो क्या होगा, कम होगा। वो था ना ई एक्सटर्नल, या मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ, ई एक्सटर्नल जब ई सेल से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें लगानी पड़ेगी, और अगर ई सेल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट था, तो वो अलग था। अब यहाँ पे देखिए चार्ज का फर्क है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। बाकी कंसेप्ट बहुत सेम है कि एनोड उसे बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, तो मेन चार्ज के ऊपर मत जाइए, ये याद रखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, और कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, चार्ज का सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब मैंने मान लीजिए नमक लिया है, Na+Cl- लिया है, नमक को मैंने मोल्टन स्टेट में लिया है, देखो मैं पानी में नहीं ले रही हूं अभी, मैं मोल्टन में ले रही हूं, क्योंकि NaCl, अब आप कहेंगे क्यों ले रहे हो आप मोल्टन में, पानी में डिसॉल्व कर लीजिए, हाँ उसमें प्रोडक्ट थोड़े अलग होते हैं, तो वही हमने आगे डिस्कस करना है। तो अभी मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, उसके अंदर मोल्टन स्टेट में लिया है, मोल्टन स्टेट में लूंगी तो एक कटायन होगा, एक ही अनायन होगा, लेकिन पानी में अगर मैं लूंगी तो पानी में पानी का H+ भी होगा और पानी का OH- भी होगा, तो इसलिए वहां पे प्रोडक्ट अलग बनते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम रहता है। तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट बता रही हूं कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए मोल्टन NaCl ले लिया। तो अब आपको पता है Na+ के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, और Cl- के ऊपर क्या चार्ज है, सॉरी Na+ के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। अब आपको पता है कि आपका जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो आपका Na+ और Cl- में कौन सा जो आयन होगा वो अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ, माइनस की तरफ Na+, वेरी गुड। और ये जो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज थी एनोड, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, कौन सा आयन होगा, जो Cl-। हाँ मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप देखें जितने भी पॉजिटिव आयन है वो इस कैथोड की तरफ आएंगे, और आपको पता है केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट होता है कि किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को लूज करने की कोशिश करता है, और मतलब उसको बोलते हैं डिस्चार्ज होने की, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को
हटाने की कोशिश करेगा, मतलब वो भी डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्चार्ज होता है? मतलब अगर मान लो Na+ है, Na+ से Na कब बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब। ठीक है, इसका मतलब Na+ जो है, जो कटाइंस होंगे वो कैथोड की तरफ, देखिए कटाइन कैथोड, सी से आप ये खुद सोच लीजिए, कटाइन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपना चार्ज लॉस करने की कोशिश करेंगे। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। समझ आ गया? तो Yes, Na ma'am. प्लस क्या बन जाएगा? Na। ऐसे ही बेटा जो Cl- होगा वो भी अपना चार्ज लॉस करके Cl- से क्या बनेगा? Cl बनेगा। अब Cl- से Cl बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने पड़ेंगे। और आपको पता है जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन होना। तो ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो इसका मतलब जो कटायन, हाँ, जो कटायन है वो कैथोड पे जाएंगे और उनकी रिडक्शन होगी, और जो अनायन है वो एनोड पे जाएंगे और उनकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आपको पता है जो सोडियम है, सोडियम वो तो Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी आपने, मान लीजिए ये क्लोरीन था, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बन गया, कभी आपने देखा है क्लोरीन को Cl की फॉर्म में, अकेले एटम की फॉर्म में? नो मैम, Cl2 वो होता है। हाँ, मैम, Cl2 होता है। तो बेटा डायटोमिक है। ये, हाँ, इसलिए ये जो पहला जो चेंज होगा, मतलब ये जो Cl है ये स्टेबल नहीं है, मतलब चार्ज लूज करने के बाद, तो दो Cl मिलकर Cl2 बनाएंगे। तो जो पहला स्टेप होता है सिंपल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने का, उसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज। उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। तो मतलब अगर कोई कटायन अपना इलेक्ट्रॉन कटायन गेन कर रहा है या अनायन लूज कर रहा है तो वो प्राइमरी चेंज हो गया। अब प्राइमरी चेंज के बाद कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चीज बनती है, जैसे यहाँ पे Cl बना, ये स्टेबल नहीं होता, तो इसमें एक और चेंज आ जाता है, एक और स्टेप आ गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। इसको रट्टा नहीं मारना, ये सिर्फ समझना है। समझ आ गया सबको? यस मैम। अब ये जो कहानी लिखी है इस पूरे इसमें, ये मैंने वही लिखी हुई है। तो आपको ये देखिए, ये प्राइमरी चेंज, ये सेकेंडरी चेंज, ये एक भी चीज इसमें याद नहीं करनी है। समझ आ गया सबको कि भाई याद नहीं करना, सिर्फ एक डेफिनेशन अगर हो तो याद कर लेना। बाकी देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। बाकी जो कटायन होते हैं वो न्यूट्रल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अनायन जो होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपने रट्टा नहीं लगानी है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि देखिए पहले हम बात करेंगे मोल्टन चीज की, कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन है, पिघली हुई फॉर्म में है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो पहले हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन मतलब जिसके अंदर सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट के कटायन और अनायन हो, पानी ना हो, मतलब एक्स्ट्रा कटायन और अनायन ना हो। तो अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने तो ये देखा है कि ये जो है अभी तक तो आया नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गए थे, आए हुए हैं, लेकिन वो जैसे अब वो कह रहे हैं कि वो काट दिया है उन्होंने, तो फिर भी कोशिश करेंगे, क्या पता करवा भी दें अगर टाइम मिले आप हमें। तो मैं लास्ट क्लास में जैसे सैटरडे को या तब करवा दूंगी आपको इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, अगर बीच में जैसे भी होगा, या अगर इसी के बाद हम आपको करा देंगे। बाकी इसमें से ना जितना हमने पहले किया है उसमें से आप मान के चलिए 99% उसी में से आएगा। और अगर इस साल आता भी है ना ये वाला जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। पहले हम बात करते हैं मोल्टन लेड ब्रोमाइड की। अच्छा, लेड ब्रोमाइड में मोल्टन है,
तो देखिए आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही चीजें लिखेंगे। अब आप देखेंगे जब आप PbBr2 को मेल्ट करेंगे तो कौन कौन से आयन बनेंगे? एक बनेगा Pb2 प्लस, एक बनेगा Br माइनस, यही बनेंगे। यस मैम। ठीक है, अब देखो अगर आपने जो मैंने अभी पीछे बताया अगर आपको वो समझ में आ गया हो तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपको पता है 2 आयन बने हैं, सिर्फ 2 बने हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है मीन कटायन, वो कहां मूव करेगा? कैथोड की तरफ। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है मीन एनायन, वो कहां मूव करेगा? एनोड की तरफ। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब जो Pb2 प्लस है, क्योंकि देखिए बेटा इसमें 2 ही आयन है, एक कटायन है एक अनायन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको पता है कटायन जो है, अब जैसे कटायन है Pb2 प्लस, ये मूव करेगा कैथोड की तरफ और ये क्या करेगा? अपना पहले चार्ज लूज करेगा। चार्ज कैसे मतलब अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज का मतलब कुछ भी हो सकता है। डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज मतलब अपना चार्ज लूज करना। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Pb बन जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा। तो ये अगर आप नीचे लिक्विड नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। समझ आ गया? यस मैम। तो ये इसकी रिडक्शन होगी, ये प्राइमरी चेंज। और लेड जो होता है, लेड मेटल है, लेड जो है Pb की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आता है एनोड पे। एनोड पे कौन जाएगा? Br माइनस। ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर देगा। या तो देखो इधर माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दो या भाई इधर लिख दो, एक ही बात है। जरूरी नहीं वो मैंने पहले देख ऐसे लिख दिया तो लिख दिया, इस साइड भी आप लिख सकते हो। ये नहीं कि आप कहें कि मैम यहाँ पे कैसे लिख दिया, मुझे नहीं समझ में आया, ये मैंने यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो यहाँ नहीं लिखना इस साइड, तो यू कैन राइट दिस। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसने क्या किया? Br माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन जो Br है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या करेगा? 2 Br बनेंगे, 2 Br बनेंगे, मतलब यहाँ पे 2 into हो जाएगा। 2 Br बनेंगे, ये जो दोनों Br होंगे ये आगे जुड़कर सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कहूं इसका आप ओवरऑल रिएक्शन लिख दो तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। अब ये खुद देखिए, आपको अब ये कहेंगे ये कैसे बना, अब आप खुद देख लीजिए। जब आपने Br2 को मेल्ट किया तो क्या कौन से आयन बने? Pb2 प्लस Br माइनस। फिर क्या हुआ? कैथोड पे Pb2 प्लस जो है वो Pb में कन्वर्ट हो गया और Br माइनस के साथ क्या हुआ? ये Br2 बन गया। तो मैंने ये पूरा ओवरऑल लिख दिया। जरूरी नहीं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वैसे ही याद हो जाता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये वाला। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कहें कि नहीं मुझे ये ऊपर वाले भी लिखने हैं, नहीं, आप जरूरी नहीं स्टेप बाय स्टेप लिखें, आप सिंपल लिखें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो मैंने कह दिया कि मैंने मोल्टन PbR2 की इलेक्ट्रोलिसिस की है, कैथोड पे क्या बना? तो कैथोड पे क्या बना होगा? लेड बना होगा। एनोड पे क्या बना हो? ब्रोमीन बना होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि इसके प्रोडक्ट लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस के। तो जब मोल्टन होता है तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. आपको मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन जो नोट्स करके टॉपिक है ना उसमें दिए हुए हैं। अब ऐसे ही देखिए NaCl। NaCl में क्या होता है? जब आप इसको पिघलाते हैं Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। अब आपको पता है जो Na प्लस है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, जो Cl माइनस है वो कहां मूव करेगा? एनोड की तरफ। तो Na प्लस से Na बन जाएगा, Cl माइनस से पहले Cl बनेगा, बाद में 2 Cl मिलकर Cl2 बना लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कैथोड पे क्या बनेगा? सोडियम बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन बनेगा। यही बनेगा। मोल्टन वाला यस तो मैम। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब मैंने इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ये तो मैंने काटा पीटी करके लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप सीधा भी लिख सकते हैं। ये जो नीचे वाला रिएक्शन आप देखें,
कि NaCl लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड क्यों लिया, मोल्टन है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की। यहाँ पे सॉलिड मत लिख दीजिएगा गलती से, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा या तो लिक्विड यूज करेंगे या एक्वस यूज करेंगे। एक्वस में यहाँ पे पानी भी आ जाता है साथ में, तो ये लिक्विड है। तो इसमें कैथोड पे क्या बना, सोडियम बना, और एनोड पे क्या बना, क्लोरीन बना। तो ये मोल्टन वाला तो बहुत ही सिंपल है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड में मोल्टन यूज करती हूँ, मोल्टन मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है, पानी नहीं है इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। लेकिन जब आप आगे देखेंगे ना, अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगी तो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीजन और आई थिंक क्लोरीन बनता है। वो मैं आपको अब वही प्रोडक्ट, यही क्वेश्चन आ जाता है भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आगे रीजन देखेंगे। ये मोल्टन का समझ में आया सबको? यस मैम। इसको पढ़ लीजिएगा, और ज्यादा ये नहीं कि आप इसे पैनिक करें कि भाई ये क्या होगा। अच्छा, अब आता है एक्वस मीडियम की बात करें, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम पानी लेंगे, पहले पानी लेने से पहले तो पहले हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके देखेंगे। सबको समझ में आ गया? हम सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? पहला देखिए, पहले मोल्टन की, अब हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे। एक्वस सोल्यूशन में पहले पानी की तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर देखिए, डिस्टिल्ड वाटर जिसमें सिर्फ H+ हो और OH- हो, तो वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई बच्चा मुझे ये बोले, अभी पूछे कि मैम लेकिन पानी से तो करंट लग जाता है, तो पानी के अंदर क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। जो आप घर पे पानी पीते हैं वो पीते हैं मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर में मिनरल्स होते हैं। मतलब जैसे आप लगा लीजिए कैल्शियम के सॉल्ट होंगे, कैल्शियम 2+, तो इसलिए वो कंडक्टर होता है। लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो बहुत ही बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उतना बढ़िया नहीं होता है। तो लेकिन हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जब आप ये कंटेनर ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगी, तभी तो करंट फ्लो करेगा, जो बैटरी हमने लगाई है करेगा। तो इसका मतलब हमें पानी को क्या बनाना पड़ेगा? कंडक्टर बनाना पड़ेगा। सबको इतना समझ में आया कि हमें पानी को क्या बनाना पड़ेगा? कंडक्टर। तो हाँ, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं वाटर लूंगी, उसमें 2-4 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दूंगी, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है, तो H+ और SO4 2- आयन इसका पूरा बन जाता है। ठीक है? यस मैम। इसका मतलब मेरे पास वाटर में, ये जो वाटर की जिसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूं, इसमें एक तो H+ आयन है और एक OH- आयन है। ये किसकी वजह से है? वाटर की वजह से। और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से मेरे पास कौन से आयन आ गए? H+ एंड SO4 2-। सबको समझ में आ गया? यस मैम। मतलब मेरे पास एक ही कटायन है, कटायन तो एक ही H+, क्योंकि दोनों ने ही H+ दिया, लेकिन मेरे पास अनायन कितने हैं? OH- और SO4 2-। ठीक है, इतना समझ में आया कि मेरे पास एक कटायन है एक ही तरह का, और 2 तरह के अनायन है। अब इसका क्या होगा अभी देखते हैं। अच्छा, अब जब हम करंट पास करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आपको पता है कटायन कहां मूव करते हैं? कैथोड की तरफ मूव करते हैं या नहीं करते? तो आपके पास एक ही कटायन है H+, तो H+ कैथोड के पास जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बन जाएगा, पर H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 H जुड़कर H2 बना लेंगे, तो कैथोड पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम अगली क्लास में, कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ के आएंगे। अच्छा, अब बारी आती है एनोड पे जाने की। एनोड पे कौन जाता है? अनायन। अनायन तो हमारे पास 2 हैं, OH- भी है और SO4, तो दोनों,
क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एनोड की तरफ भागेंगे ताकि अपना चार्ज क्या करें, लूज करें। मान लो आप पानी, जैसे किसी के घर में पानी नहीं आता, जैसे हमारे पहले टैंकर वगैरह आते थे तो सब लोग भागते थे टैंकर की तरफ। अब किसका नंबर पहले आता था, जो ज्यादा ताकतवर हो या जिसका पहले नंबर जो पहले पहुंच जाए, ऐसा वही आता था ना, उसी का नंबर आता था। या मान लो दो बराबर पहुंच गए तो जो ज्यादा लड़ाई करने वाला होगा वो दूसरे की बाल्टी फेंक देगा, फिर अपनी लगा लेगा। तो मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वही आगे लगेगा ना। तो अब ये दोनों डिस्चार्ज होने की कोशिश करते हैं। दोनों कहते हैं कि भाई मैं डिस्चार्ज हो जाऊं। कैसे डिस्चार्ज हो जाऊं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों चाहते हैं कि हमारी जो है ऑक्सीडेशन हो जाए, हमारा जो चार्ज है वो लूज हो जाए। तो दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। लेकिन इसका मतलब देखिए, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब जिसके लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये कह रहे हैं इन दोनों में से, ये आपने थोड़ा रट्टा लगा लेना है कि OH माइनस का अगर आप SO4 के साथ कंपेयर करें तो OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। उसको कम ताकत लगानी पड़ती है डिस्चार्ज होने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो और SO4 का क्या होगा, फिर वो बेचारा वहीं मुंह देखता रह जाएगा और वो वहीं सोल्यूशन में रह जाएगा। तो आपका OH माइनस का होता क्या है, देखिए ये अपना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH बन जाता है, लेकिन OH तो कोई भी चीज नहीं होती नेचर में। तो ये 4 OH मिलकर वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। वाटर तो लिक्विड होता है, वो उसी नीचे सोल्यूशन में रह जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी एनोड पे। ये सबको समझ में आया कि कंपटीशन हुआ OH माइनस और SO4 2 माइनस के बीच में, पर इसमें इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या था, कम था। देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कटायन का भी होता है, अनायन का भी होता है, तो जिसका कम होगा, अब ये कैसे डिस्चार्ज होता है, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बाय ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये हो गया। तो ये याद रख लीजिए OH माइनस का होता क्या है। OH माइनस से पहले OH बनता है, फिर 4 OH मिलकर वाटर और ऑक्सीजन बना लेते हैं। ये जो वाटर होता है ये लिक्विड होता है, तो ये वहीं रह जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। ये जो गैस होती है ये बाहर निकल जाती है। तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब सोल्यूशन के अंदर H प्लस भी रह गया और SO4 2 माइनस भी रह गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ हेल्प करी, मतलब वो सिर्फ एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया उसने, है ना, हेल्प करी। बाकी वाटर जो है वो हाइड्रोजन बना लिया कैथोड पे और ऑक्सीजन बना ली एनोड पे। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। बाकी जो है ना, अभी मुझे लगता है टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप ये पढ़ के आइएगा NaCl, ये पढ़ के आइएगा। अगर NaCl एक्वस लें, एक्वस का मतलब है जब आप इसमें पानी डाल के लें। अब आप देखेंगे पानी जब डालेंगे तो कटायन बनेंगे Na+ और H+। क्यों, पानी की वजह से भी तो आया H+। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, Na+ और H+ के बीच में कंपटीशन होगा और Cl- और OH- में कंपटीशन होगा। तो ये कह रहे हैं कि जब Na+ और H+ में कंपटीशन होता है ना, तो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो सोडियम का कुछ नहीं होता, वो उसी के अंदर सोल्यूशन के अंदर रह जाता है। और यहाँ पे Cl- और OH- में कंपटीशन होता है, तो Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो उससे क्लोरीन गैस बन जाती है। लेकिन ये जो OH- है वो सोल्यूशन में ही रह जाता है, तो सोल्यूशन में NaOH बन जाता है। तो इसको आप पढ़ के आइएगा, कल हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़िएगा। ठीक है, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए, फिर उसके बाद मैं जो है, ये आपके पास नोट्स है ना, जो मैंने सुबह नोट्स दिए थे, जिन बच्चों ने सुबह क्लास की थी, जो सुबह दिए थे उसमें कुछ चीजें